हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब हम क्वेश्चनों की सीरीज को लगातार चालू करते हुए देखो, ये क्वेश्चन ये है हमारा सरिता जीवी लोटिक। क्या लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी है घास के मैदान, ऑप्शन सी है तालाब, ऑप्शन डी है झील। तो इसका कौन सा होता है, यानी कौन था लोक्टिक, यानी कि सरता सरता किसका होता है? नदी। क्या? नदी किसका है? नदी। पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थितिक इकोलॉजी, जो हमारा इकोलॉजी इकोलॉजी वर्ड कौन ने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। कौन ने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। कौन थे? अर्नेस्ट अर्नेस्ट और कौन थे? हैकल। अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने शब्द ये कब दिया था? 1869 में। कितने में? 1869 में। पारिस्थितिकी का मतलब है जीव मंडल में सभी घटकों की परस्पर क्रिया। जीव मंडल में घट सभी किसकी परस्पर क्रिया होती है? क्या होती है? परस्पर क्रिया होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, लोकसभा के सभी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति यानी कोरम की संख्या कितनी होती है? कोरम का मतलब होता है, जैसे थोड़ा सा समझ लो, कोरम का मतलब होता है जैसे हमारे कोरम का मतलब जैसे हमारे लोकसभा में बैठने के लिए कितने सदस्य की जरूरत है? 100 सदस्य की जरूरत है। कितनी? 100। कोरम का मतलब होता है कम से कम 1/10, यानी कि 10 सदस्यों का होना जरूरी कंपलसरी है। कितने? 10 सदस्यों का होना जरूरी कंपलसरी है। ये हमारे आर्टिकल 100 का 3 में दिया गया है। 100 के 3 में दिया गया है। देखो, तो ये कौन सा हो जाएगा? देखो, हमारे ऑप्शन है सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग, सदस्य की कुल संख्या का 10वां भाग, सदस्य की कुल संख्या का 5वां भाग, सदस्य की कुल संख्या का 6वां भाग, सदस्य की कुल संख्या का 4था भाग। तो मैंने आपको बताया था कितना? 1/10। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकार द्वारा सहायता करने के लिए किसी व्यक्ति से यथोचित रूप से मांग करने पर प्रत्येक व्यक्ति उन्हें सहायता करने के लिए बाध्य है? सहायता करने के लिए बाध्य है। देखो, ऑप्शन है इलाके के दौरान कर रहे किसी भी वीआईपी की सेवा में, अवैध रूप से निर्मित किए गए किसी भी संपत्ति को नष्ट करने में, प्रवासी को आवास की सुविधा प्रदान करने में, ऑप्शन डी शांति भंग की रोकथाम में। शांति भंग की रोकथाम में। तो ये कौन सा है हमारा? जब किया जाता है किसे? शांति भंग की रोकथाम में। किसे? शांति भंग की रोकथाम में। ये देखो, धारा हमारी धारा कौन सी? 1973 की, यानी 1973 में कितनी दंड प्रक्रिया थी हमारी? आईपीसी धारा थी 1973 में। धारा 37 में ये प्रावधान है। धारा 37 में ये प्रावधान है। ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्य निर्धारित करता है? केंद्र पर। किस पर? केंद्र पर। कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत चलती है। संविधान के प्रावधानों के तहत चलती है। कौन से आर्टिकल में करता है ये हमारा? आर्टिकल ऑप्शन ए 1974 में, 272 में, 355 में और कौन से 123 में। तो ये किस में करते हैं हमारे? देखो, कौन से? 355 में। किसे? 355 में। किसे में करते हैं? 355 में। और देखो 174 में क्या दिया है हमारा? देखो, विधानमंडल, कौन से? विधानमंडल के 57 का विघटन। किनसे? विधानमंडल की 57 का विघटन। 1972 में क्या दिया है? कर द्वारा। किनसे? 1972 में दिया केंद्र का कर। और देखो 1900 यानी कि 123 में क्या दिया गया है? संसद के शांतिकाल का अध्यादेश। संसद के शांतिकाल का अध्यादेश। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? भारतीय वन्य संस्थान WII के निर्देशक। ऑप्शन बी है केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय वन जलवायु मंत्री यानी जलवायु परिवर्तन मंत्री। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी है सेज। क्या ऑप्शन डी है क्या? सेज हमारी क्या है? सेज। इसे क्या बोलते हैं? ZSI। क्या? ZSI। देखो इसमें कौन सा है? हमारे प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। 1972 में किनसे? 1972 के राष्ट्रीय वन्य बोर्ड के अध्यक्ष थे। कौन थे? प्रधानमंत्री। कौन थे? प्रधानमंत्री। तब हमारे पास केवल कितने कानून के तहत कितने थे? हमारे केवल कितने थे? जब 5 थे। कितने थे? 5 थे। अब मौजूदा कितने हैं? वर्तमान में पर हम लगा सकते हैं कितने? 101। कितने? 101 हैं वर्तमान में। यह किसी भी अनुसूची में ये कुल 6 अनुसूचियां हैं इसकी। कितनी है? कुल 6 अनुसूचियां हैं इसकी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो वह कानून जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा निरस्त किया गया था। 2005 द्वारा निरस्त किया गया था। ऑप्शन ए है बैंकिंग गोपनीय अधिनियम 1970, आधिकारिक गोपनीयम 1923, सूचना की स्वतंत्रता 2002, डेटा संरक्षण के अधिनियम 2000। तो ये किसमें दिया गया था? हमारा किसमें दिया गया था? यानी कि सूचना अधिनियम स्वतंत्रता 2002। किनसे? 2002। अब देखो सूचना अधिनियम 2005 की धारा 2005 की धारा 31 के तहत सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम कितनी? सूचना स्वतंत्रता की अधिनियम 202 के निरस्त कर दिए थे। 202 के निरस्त कर दिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह शक्ति जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति द्वारा संबोधित किसी भी पत्र को रिट में परिवर्तन कर सकता है और मामले की सुनवाई कर सकता है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र, अपील अधिकार क्षेत्र, सलाहकार अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र। तो हम किसे बोलते हैं? इसे हम किसे बोलते हैं? किसे? पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र। किसे? पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र। किसे? पत्रात्मक अधिकार क्षेत्र। और ये आर्टिकल देखो ये आर्टिकल 131 में 131 में सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में है। किसके? मौलिक अधिकारों का क्षेत्र में है 131 आर्टिकल। सर्वोच्च न्यायालय किसे? सर्वोच्च न्यायालय। किसने? सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन पर छोड़ो। जो भूमि के अवग्रहण और अधिग्रहण के कानून पर भारत के विधि के आयोग की रिपोर्ट किस रिपोर्ट में है? विधि के आयोग की रिपोर्ट किस रिपोर्ट में? ऑप्शन ए है 10वीं में, ऑप्शन बी दूसरी में, ऑप्शन सी 6ठी में, ऑप्शन डी 19वीं में। तो ये किस में है? हमारी 10वीं में। किस में है? 10वीं में है। किस में है? 10वीं में है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो कंप्यूटर के सामान्य संचालन को हड़पने के लिए किसी भी तहत के डिजाइन के लिए कंप्यूटर निर्देशों का कोई भी सेट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा के तहत 43 के तहत के रूप में परिभाषित किया गया था। ये सीधी डेफिनेशन है। कंप्यूटर का प्रोग्राम, ऑप्शन ए है हमारा कंप्यूटर का प्रोग्राम, एक संक्रमण, एक कंप्यूटर प्रदूषक, एक दुर्भावनापूर्ण कोड, एक दुर्भावनापूर्ण कोड। तो ये इंग्लिश में होता तो आप सीधे कर देते। क्या? आप सीधे कर देते अगर इंग्लिश में होता। ये कंप्यूटर का जो धारा की थी कहते कंप्यूटर कैसे? कम्युनिकेशन के लिए। किसके थी? कम्युनिकेशन के लिए थी। किसके लिए थी? कम्युनिकेशन के लिए थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 353 और 354। ऑप्शन बी है 351, 352। ऑप्शन सी है 361 और 362। ऑप्शन डी है 358, 359।
358, 359। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी, 358 और 359। ये आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 19 को का निलंबित करता है। कौन से? 19 को निलंबित करता है। कौन सा? आर्टिकल कौन सा? 358 और 359 जो आपातकाल के दौरान इसको करता है, यानी कि भाग 3, किसे? भाग 3 के दौरान के निलंबित करता है। देखो संविधान के अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। 351 क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या है? हिंदी भाषा के लिए। 352 क्या है? आपातकाल की अधघोषणा। 352 क्या है? आपातकाल की अधघोषणा। क्या? आपातकाल की अधघोषणा। देखो 353 क्या है? आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। इसमें क्या है? ये तो हमारी घोषणा है 52 में, और 353 में क्या है? उसका प्रभाव। क्या है? 353 में क्या है? प्रभाव। और देखो क्या बचा? और देखो 354 में क्या है? जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। राजस्व के उपबंधों में लागू होना क्या है? 354। क्या है? 354। और 361 क्या है? 361 क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के राज प्रमुखों का संरक्षण। राष्ट्रपति, इसमें क्या है? इसमें क्या है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुखों का संरक्षण। और 362 में क्या है? देशी राज्यों के शासकों का अधिकार। देशी राज्यों का शासकार। यह हमारा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सती प्रथा किस वर्ष अवैध घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए है 1934 में, 1834 में, 1829 में, 1729 में, 1727 में। तो ये किस वर्ष कर दिया था घोषित हमारा? 1829 में। कौन थे? 1829 में। हमने आपको ये कहानी बता चुके हैं पहले भी। इसके ये कहानी बता चुके हैं आपके लिए पहले भी हम। जब का हमारे वायसराय कौन थे हमारे? यानी कि वायसराय कौन थे? बैटिंग। कौन थे? बैटिंग। किसके सहयोग से किया था? राजा राम मोहन राय। किसे? राजा राम मोहन राय। क्योंकि उनके वो अपनी भाभी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे। जब उनकी भाभी ने ही उनका लालन पालन किया था तो उनके भाई की मृत्यु हो जाने के कारण उनकी भाभी को उन्हीं के साथ सती कर दिया था। इस दुख को वो सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें सती प्रथा के खिलाफ लड़ने का विचार आया। बहुत दुख की कहानी है। देखो ये है हाल ही आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना खर्च करना होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च करना होगा? ऑप्शन ए है 3.4 ट्रिलियन, 2.4 ट्रिलियन, डॉलर में है भाई। देखो 4.4 ट्रिलियन और 1.4 ट्रिलियन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? देखो हमारा ऑप्शन डी, 1.4 ट्रिलियन का हमें करना इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। क्योंकि कोविड के कारण हमारा ये हमारी कौन सी भारत की कैमी अर्थव्यवस्था है? हमारी 5वीं। क्या है? 5वें नंबर पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो निम्नलिखित में कौन सा आवेग का मात्रक है? आवेग क्या होता है? इम्पल्स। क्या होता है? इम्पल्स। यानी आई बराबर, देखो हम क्या लिख सकते हैं? आई बराबर क्या होता है? बल क्या होता है? बल इंटू समांतराल। कितना होता है? समांतराल। उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा टी। क्या? डेल्टा टी। हम बल को किस में नापते हैं? न्यूटन में। और समांतराल है हमें कोई सेकंड है तो उसको क्या में नापेंगे? सेकंड में। तो कितना हो जाएगा इसका? क्या होगा? न्यूटन इंटू सेकंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू सेकंड। और देखो ये कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। कैसी है? अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद स्वतः ही निलंबित होता है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 17। तो हमने अभी थोड़ी देर बताया था आर्टिकल कौन सा? 358। किन से? 358 के तहत कौन सा निलंबित होता है? आर्टिकल 19। कौन सा? आर्टिकल 19। तो ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो निम्नलिखित में किसके अनुशंसा की गई थी कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए?
न्याय और अन्याय किसी भी संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया था। ये कौन थे? ऑप्शन ए है BN राव, महात्मा गांधी, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी अय्यर और DV अम्बेडकर। कौन से थे? DV अम्बेडकर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? BN राव। कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान निर्माण के कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। और सच्चिदानंद सिन्हा के साथ भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप निर्मित किए थे। किनके साथ? सच्चिदानंद सिन्हा के साथ उन्होंने क्या किया था? प्रारूप निर्मित किया था। क्या किया था? प्रारूप निर्मित किया था। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों, सैन्य न्यायालय और न्यायाधिकरणों की छोड़कर पर अधीक्षण की सत्ता प्रदान की गई है। ऑप्शन ए है 231 में, 226 में, 223 में और 227 में। तो इसमें किसमें की गई है? हमारी 227 में। ऑप्शन डी। कौन से? ऑप्शन डी। प्रत्येक न्यायालय क्षेत्र अधिकार के क्षेत्र के भीतर न्यायालय न्यायाधिकरणों को अधीक्षण की सत्ता प्रदान की गई है। किसमें? 227 में। और 223 में देखो, हमारे 223 में क्या किया है? उच्च न्यायालय कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय कार्यकारी नियुक्ति की नियुक्ति करता है। और 226 में क्या? कुछ रिट जारी करता है। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ हैं, जैसे कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। और 223 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना। 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक ही न्यायालय की स्थापना करना। जैसे आपको देखो, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही हाई कोर्ट है, और जैसे वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार का एक ही हाई कोर्ट है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, किस राज्य की महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है? यानी कि वो अपने पद पर प्रसाद पर्यंत का मतलब वो अपने पद पर ही रहता है। ऑप्शन ए है हमारा संबंधित राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य के कानून मंत्री। तो ये किसके संबंध में रहता है? हमारे यह है संबंधित राज्य के राज्यपाल। संबंधित राज्य के राज्यपाल। यह अनुच्छेद 165 में किसमें? 165 में दिया गया है। किसमें दिया है? 165 में दिया गया है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित से भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे? राजा हरिश्चंद्र जो पहली फिल्म थी उसके निर्देशक कौन थे? अमर्त्य सेन, अदृशन ईरानी, दादा साहब फाल्के और NG चित्तरंजन। कौन थे? NG चित्ते। तो कौन थे? ये तो कौन थे? दादा साहब फाल्के। कौन थे? दादा साहब फाल्के। कौन से थे? दादा साहब फाल्के। यह फिल्म 1913 में बनी थी। कौन सी? 1913 में। 1913 में बनी थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। कैसी? राजा हरिश्चंद्र। और भारत सरकार ने 1969 में उनसे 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की थी, जो एक फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा अपने भारत में सबसे बड़ा वो है, क्या है? पुरस्कार है। और ऑस्कर ये हमारा इंटरनेशनल है। कौन सा? ऑस्कर हमारा इंटरनेशनल है। देखो, खाली जगह के तहत भारतीय संविधान राज्य के नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि बालकों और अल्पवयीन घोषणा और नैतिक आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया गया। आर्थिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया। ऑप्शन ए है 39A, 39C, 39A, 39F। तो ये किसके क्या आया था? 39F। किसके? 39F। किसे? 39F। 39A हमारा क्या बोलता है? पुरुष और स्त्री, क्या? पुरुष, मेल एंड फीमेल, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अपने जीवन को चलाने के लिए साधन प्राप्त हैं। और जी 39C में क्या दिया गया है? आर्थिक व्यवस्था है जो इस प्रकार चले, धन और उत्पादन साधनों के लिए यानी क्या? केंद्रित ना हो, एक जगह केंद्रित ना हो। और 39A क्या दिया है? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का उल्लेख है। सामान्य न्याय और विधि का उल्लेख है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो,
यह जनगणना 2013 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे साक्षर दर है अधिक है, सबसे अधिक साक्षर दर है। ऑप्शन ए है हमारा, ये तो बता देंगे, बदायूं। ऑप्शन बी जीवी नगर। ऑप्शन सी श्रावस्ती। ऑप्शन डी रामनगर। तो इसके कौन सा है हमारा ऑप्शन बी, कौन सा है, जीवी नगर। कौन सा है, जीवी नगर। कौन सा सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, कौन सी सबसे ज़्यादा साक्षरता दर। और सबसे ज़्यादा जो पुरुष साक्षरता दर है वो कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर। पुरुषों की, मेल की कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोएडा। क्या बोलते हैं, नोएडा। और महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है हमारी, महिला, फीमेल सबसे ज़्यादा कहाँ पर हमारी, कानपुर। कहाँ पर है, कानपुर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।